शंकर शिव भक्त था। वो रोज नियम अनुसार शिव आराधना करता था, चाहे आंधी आए या तूफान आए या फिर वो बीमारी में पड़े। लेकिन वो शिव जी की पूजा करना नहीं छोड़ता था और ना ही कभी उनको भोग लगाना भूलता था। शंकर रोज सुबह अपने हाथों से खुद के बनाए मिट्टी के बर्तनों में शिव जी का भोग बनाता और उसे मंदिर ले जाकर शिव जी को भोग लगाता। एक बार इसी तरह शंकर शिव जी को भोग लगाकर घर आता है और अपनी पत्नी मधु को प्रसाद देते हुए कहता है, ये लो मधु, शिव जी का प्रसाद। बहुत शक्ति होती है भोलेनाथ के प्रसाद में, जरा खाकर देखो। मधु को अपने पति की शिव भक्ति बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए वो हमेशा अपने पति के मंदिर जाने पर गुस्सा हो जाया करती थी। ओ मेरे अंधभक्त पति, कब तुम्हारी आंखों से शिव भक्ति की पट्टी उतरेगी? अरे अगर पूजा पाठ करने से इंसान का गुजारा हो जाता तो इस दुनिया में किसी को भी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं थी। हर कोई मंदिर का पुजारी बनकर बैठा होता। अरे तुम तो फिर से शुरू हो गई। अरे तुम तो जानती ही हो ना कि मेरे मन में शिव जी के प्रति कितनी आस्था है। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, पर मेरे मन में भोलेनाथ के प्रति जो आस्था है वो कभी कम नहीं होगी। तुम क्यों बेकार में उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल करके अपना दिमाग खराब करने की कोशिश करती हो? हाँ, अगर पत्नी अपने पति को सही राह दिखाए तो इसका ये मतलब होता है कि पत्नी अपना दिमाग खराब कर रही है। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, पर सच्चाई तो ये है कि पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होगा। चाहे तुम लाख पूजा पाठ कर लो, करना तो तुम्हें तब भी मेहनत ही है। इतना बोलकर शंकर घर के बाहर बैठकर मिट्टी के बर्तन बनाने लगता है। शंकर अच्छे से मिट्टी के बर्तन को बनाकर फिर उन सभी बर्तनों को मार्केट में ले जाकर बेचने लगता है। देखते ही देखते कुछ घंटे बीत जाते हैं, लेकिन शंकर की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आते और इस वजह से शंकर थोड़ा परेशान हो जाता है। हे शिव जी, आखिर ये सब क्या हो गया? मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से मेरी बिक्री अच्छी नहीं हो रही। पता नहीं क्या हो गया है। अगर ग्राहकों को मेरे हाथ के बने हुए बर्तन पसंद नहीं आ रहे हैं तो आप मुझे बताओ ना भोलेनाथ कि मुझे अपनी गलती कैसी सुधारनी है। आखिर क्या कारण है जिस वजह से ग्राहक नहीं आ रहे? शंकर अपने बनाए हुए बर्तन लेकर घर वापस आ जाता है। शंकर का चेहरा बुरी तरह से लटका हुआ था। वो उदास मन से हाथ मुंह धोकर घर में आता है और अपनी पत्नी से कहता है, मधु, मेरे लिए खाना लगाओ। मैं जल्दी से खाकर सोना चाहता हूँ। मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। लो, खाना तो मैंने तुम्हें दे दिया। अब ये बताओ कि आज कितने बर्तन बिके हैं, कितने पैसे कमाए आज तुमने? अब मधु क्या बताऊं मैं तुम्हें, मार्केट में काम एकदम से ठप हो चुका है। एक भी बर्तन नहीं बिका। अरे जितने बर्तन लेकर गया था वो सारे के सारे वापस लेकर आया हूँ। आज 1 रुपए की बिक्री नहीं हुई। क्यों जी, तुम्हारे भोलानाथ कहाँ थे? अगर तुम्हारी 1 रुपए की भी बिक्री नहीं हो रही थी तो उस वक्त तुम्हारे भोलानाथ को तुम्हारी मदद करने के लिए आना चाहिए था ना। क्या फायदा ऐसी भक्ति का जब भगवान अपने भक्तों का ध्यान ही ना रखे। और मैं तो कहती हूँ, छोड़ो ये पूजा पाठ। खबरदार मधु, अगर दोबारा तुमने मेरे शिव जी के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोला तो देखो, जीवन में उतार चढ़ाव तो आता ही है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने माँ बाप का साथ ही छोड़ दो। मेरे लिए मेरे भोलेनाथ, मेरे माता पिता सब कुछ हैं। अरे तो माता पिता हमेशा अपने बच्चों का साथ देते हैं। तुम्हारे शिवजी ने तुम्हारा साथ क्यों नहीं दिया? मुझे बस इस सवाल का जवाब दे दो तुम। वक्त आने पर मेरे शिवजी मेरी मदद जरूर करेंगे और मुझे तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है। अरे पता नहीं कैसे अनाड़ी पति से शादी हो गई है मेरी। दिन रात पूजा पाठ भक्ति में लीन रहोगे तो कहाँ से मेहनत करोगे? अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो एक दिन हम सड़क पर आ जाएंगे और हाथ में यही तुम्हारे मिट्टी के बने हुए बर्तन लेकर भीख मांगेंगे। अगर इसी तरह से पूजा पाठ में लीन रहे तो एक दिन तुम्हारे ये शिव जी हमें भिखारी बना के छोड़ेंगे। अच्छी बिक्री न होने की वजह से मधु फिर से गुस्सा हो जाती है और वो अपने पति को खरी खोटी सुनाकर गुस्से में सोने चली जाती है। और इसी तरह सुबह हो जाती है और भोग लेकर मंदिर जाता है और पूजा पाठ करता है। हे शिव जी, अपना आशीर्वाद बनाओ मुझ पर। देखो ना, पिछले कई दिनों से मेरा काम बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा। पता नहीं आखिर क्या बात है जिस वजह से मेरे एक भी बर्तन नहीं बिक रहे। बहुत परेशान हो गया हूँ शिव जी। पूजा करने के बाद शंकर घर आता है। घर आते ही मधु शंकर से कहती है, सुनो जी, मैंने चूल्हे पर सब्जी रखी हुई है, थोड़ा ध्यान देना और 2 मिनट में सब्जी उतार देना। मैं जा रही हूँ छत पर, 2 बाल्टी कपड़े सुखाने हैं और मुझे आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए सब्जी पर अच्छे से ध्यान देना।
इतना बोलकर मधु 2 बाल्टी लेकर छत पर जाती है और कपड़ों को रस्सी पर टांगना शुरू कर देती है। तो वहीं शंकर चूल्हे के पास बैठकर सब्जी का ध्यान दे रहा था। इसी बीच सब्जी पूरी तरह से पक जाती है। शंकर कपड़े की मदद से सब्जी वाली कढ़ाई नीचे उतार रहा था, लेकिन तभी अचानक से शंकर का हाथ फिसल जाता है और गरम गरम कढ़ाई और सब्जी शंकर के हाथ पर गिर जाती है, जिस वजह से शंकर बहुत जोर से चिल्लाता है। तभी मधु नीचे भागते हुए आती है। मधु तुरंत शंकर के हाथ को ठंडे पानी में डाल देती है। इस वजह से शंकर के हाथ पर छाले हो जाते हैं। हे शिव जी, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत जलन हो रही है। मधु, क्या करूं मैं? अरे बस करो तुम, इतनी तकलीफ हो रही है तुम्हें, लेकिन तब भी तुम्हारे मुंह से शिवजी का नाम लेना बंद ही नहीं हो रहा। अरे देख लिया मैंने तुम्हारे शिवजी को। अरे एक के बाद एक परेशानियां आती ही जा रही है हमारे सामने। आज के बाद तुम्हें मंदिर जाने की कोई जरूरत नहीं। फिलहाल के लिए मेरे साथ चुपचाप डॉक्टर के पास चल। शंकर का हाथ बुरी तरह से जल जाता है। उसके हाथों पर छाले हो जाते हैं। मधु तुरंत अपने पति को अस्पताल लेकर जाती है, जहां डॉक्टर शंकर के हाथ पर पट्टी बांध देते हैं। कुछ दिनों तक आपको अपने हाथ को पानी से बिल्कुल बचा कर रखना है और 2 दिन बाद ही पट्टी खुलवा लेना। उसके बाद जो दवाई दूंगा उसे टाइम पर लगाते रहना। कहते हैं ना, अक्सर गरीबी में आटा गीला होता है। ठीक उसी तरह से पिछले कुछ दिनों से शंकर के मिट्टी के बर्तन भी बिकना बंद हो गए थे। साथ ही अब बेचारे का हाथ बुरी तरह से जल गया था। अब समझ में नहीं आ रहा था कि शंकर कैसे अपना घर चलाएगा। एक बार शंकर अपने घर के बाहर, जहां वो मिट्टी के बर्तन बनाया करता था, वहां बैठकर आंखों में आंसू लिए अपने शिवजी को याद कर रहा था। तभी वहां पर शिवजी प्रकट होते हैं और शिवजी एक लड़के भोला का रूप लेकर शंकर के पास जाते हैं और कहते हैं, अरे काका, ओ काका, कुछ खाने को मिलेगा तुम्हारे घर से? 2 दिन से कुछ खाया नहीं है काका। अगर भगवान के लिए 1 रोटी दे दोगे तो तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। उस लड़के को देखकर शंकर को तरस आ जाता है और शंकर मधु से कहकर उस लड़के के लिए खाना मंगवाता है। वो लड़का पेट भर के खाना खा लेता है और खाना खाने के बाद शंकर से कहता है, अरे काका, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे एक बात समझ में नहीं आई काका, तुम्हारे हाथ में ये क्या हो गया और तुम इस तरह से उदास क्यों बैठे हो? शंकर भोला के सामने उदास हो जाता है और उसे अपनी सारी बात बताने लगता है, जिसके बाद भोला शंकर से कहता है, अरे काका, तुम्हें पता है मेरा नाम भोला है और मैं शिव जी का बड़ा भक्त हूँ। सच बताऊं तो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन तब भी शिव जी का नाम लेकर काम चल ही जाता है। और रही बात मिट्टी के बर्तन बनाने की, तो तुम चिंता क्यों करते हो? मैं हूं ना। अरे मैं बहुत बढ़िया मिट्टी के बर्तन बनाता हूँ। रुको, मैं अभी दिखाता हूँ। इतना कहकर भोला यानी कि शिवजी मिट्टी के बर्तन बनाने लगते हैं। शिवजी काफी सुंदर सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। मिट्टी के बर्तन देखकर शंकर हैरान हो जाता है और वो भोला से कहता है, अरे तुम तो सच में बहुत अच्छे कलाकार हो। अरे इतने सुंदर बर्तन तो कोई कुम्हार भी नहीं बनाता जितने तुमने बना लिए हैं। अगर इतने सुंदर बर्तन मैं मार्केट में बेचना शुरू करूं तो मेरी रोज की बिक्री होने लगेगी। शायद मेरी ही कलाकारी में कोई कमी थी, तभी तो ग्राहक मेरे पास नहीं आ रहे थे। अरे काका, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। जब तक तुम्हारा ये हाथ ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं ही तुम्हारे बर्तन बनाऊंगा। और हाँ, शाम को बाजार जाने की तैयारी शुरू कर दो। देखो कैसे आते हैं ग्राहक तुम्हारे पास। भोला की वजह से शंकर बहुत खुश हो जाता है और इसी तरह से शाम हो जाती है। शाम को भोला और शंकर दोनों मिलकर मार्केट जाते हैं और वो दोनों मार्केट में मिट्टी के बर्तन बेचना शुरू कर देते हैं। शंकर के मिट्टी के बर्तन पूरे मार्केट में सबसे अलग और सुंदर थे, जिस वजह से सारे ग्राहक शंकर के पास आकर मिट्टी के बर्तन खरीदना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते सारे बर्तन बिक जाते हैं और उस दिन शंकर की बहुत अच्छी बिक्री भी होती है। शंकर शिवजी का शुक्रिया अदा करता है और घर आ जाता है। मधु, ओ मधु, देखो आज मेरी कितनी अच्छी बिक्री हुई है, सब शिवजी की कृपा से। अरे तुम फिर से शिवजी पर आ गए? अरे ये शिवजी की कृपा नहीं बल्कि इस बालक की कृपा है। अरे ये बच्चा बहुत समझदार है। देखो कितना बढ़िया कलाकार है ये। इसकी कलाकारी के आगे तो बड़े बड़े कुम्हार फेल है। इसी तरह से अब धीरे धीरे शंकर का हाथ भी ठीक हो जाता है और भोला भी शंकर के साथ शंकर के घर में रहने लगता है। एक सुबह शंकर सुबह उठकर नहा धोकर शिवजी को भोग लगाने के लिए भोग बनाना शुरू करता है।
शंकर भोग बनाकर मिट्टी के बर्तन में निकालकर भोग को वहीं चूल्हे के पास रखकर अंदर किसी काम से चला जाता है। तभी भोला वहां आता है और भोला वो भोग उठाकर खाने लगता है। क्या बात है, आज तो शंकर ने बड़ा स्वादिष्ट भोग लगाया है। रोज से भी ज्यादा स्वाद आ रहा है आज के भोग में। तभी अंदर से आता हुआ शंकर भोला की बात सुन लेता है और वो भोला से कहता है, क्या कहा तुमने? रोज से भी ज्यादा स्वाद आ रहा है तुमको इस भोग में? रोज तो मैं शिवजी को भोग लगाता हूं ना, तो तुम्हें इसका स्वाद कैसे पता? शंकर की बात सुनकर भोला मुस्कुराने लगता है और वो अपने असली रूप में यानी कि शिवजी के रूप में आ जाता है। शिवजी को साक्षात प्रकट होता हुआ देखकर शंकर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वहां मधु भी आती है। दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर शिवजी के सामने खड़े थे। हे भोलेनाथ, मुझसे इतना बड़ा पाप क्यों करवाया आपने? मैं बहुत बड़ा पापी हूं। आपने मिट्टी के बर्तन क्यों बनाए भोलेनाथ? अरे शंकर, इतना उदास क्यों होते हो? अब मुझे अपने सच्चे भक्त के लिए इतना तो करना ही था ना। तुम्हारे साथ इतना सब कुछ होता रहा, लेकिन तब भी तुमने मेरे प्रति जो आस्था और विश्वास था उसे डगमगाने नहीं दिया। अब जब मेरा भक्त मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, तो क्या मैं अपने भक्त की मदद नहीं कर सकता? हे शिवजी, मुझे माफ कर देना। मैं रोज अपने पति को आपकी भक्ति करने से मना करती रही। मुझे ऐसा लगता था कि उनका पूजा पाठ, उनकी भक्ति, उनकी आस्था सब व्यर्थ है। पर आज मुझे समझ में आ रहा है कि अगर मन में सच्ची भक्ति और सच्ची श्रद्धा है ना, तो भगवान किसी ना किसी रूप में आपकी मदद करने के लिए जरूर आते हैं। इस तरह से शिवजी मधु और शंकर को आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं। प्रभाकर की दुकान मंदिर के बाहर थी, जिसमें वो तरह तरह के पूजा का सामान रखता था। घर का काम खत्म करने के बाद उसकी पत्नी मधु भी दुकान पर आ जाती थी। फिर दोनों पति पत्नी शाम तक अपनी दुकान पर लोगों को सामान देते। दोनों ही पति पत्नी भगवान शिव के परम भक्त थे। दुकान पर जब भी कोई सामान लेने आता, वो सबका स्वागत हर हर भोले बोल के ही करते थे। और इसकी वजह ये थी कि पूरा दिन उनके मुंह पर भगवान शिव का नाम रहे। वहीं पर एक दूसरा दुकानदार भी था, जिसका नाम विक्रम था। वो भी पूजा का सामान बेचता था, लेकिन उसकी दुकान पर कम ही लोग आते थे। उसकी वजह से उसका झगड़ालू स्वभाव था। भैया, ये रुद्राक्ष की माला कितने की दी? 300 की। अरे भैया, आप तो बहुत ही महंगी दे रहे हो। अभी मैंने पिछली दुकान पर पूछा तो वो 200 की दे रहा था। तो यहाँ क्यों खड़े हो? जाकर उसी दुकान से क्यों नहीं ले लेते? आ जाते हो दिमाग खराब करने। तुम्हें पता भी है असली और नकली रुद्राक्ष के बारे में। यह असली रुद्राक्ष है और मैं 300 का ही दूंगा। लेना है तो लो, वरना मत लो। अरे आप कितनी बदतमीजी से बात कर रहे हो, और क्या गारंटी है कि ये रुद्राक्ष असली है? ये सुनकर विक्रम को गुस्सा आ जाता है और उस आदमी को वहां से जाने के लिए कहता है। वो आदमी प्रभाकर की दुकान पर वापस आता है। हर हर भोले। भैया, मुझे वही रुद्राक्ष की माला दे दो। ठीक है भैया, भगवान शिव हमेशा आपका कल्याण करेंगे। वो आदमी रुद्राक्ष की माला लेकर वहां से चला जाता है। तभी मधु भी दोपहर का खाना लेकर दुकान पर आती है। दोनों पति पत्नी खाना खाने के बाद दुकान पर काम संभालने लगते हैं। उधर आज सुबह से विक्रम की कोई कमाई नहीं हुई थी। ये देखकर कि प्रभाकर की दुकान पर सुबह से भीड़ है, उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो प्रभाकर की दुकान बंद हो जाए इसके बारे में सोचने लगता है। अगले दिन सुबह सुबह प्रभाकर जब जाकर दुकान खोलता है तो उसे पता चलता है कि मंदिर में आज भगवान शिव को किसी ने सोने का त्रिशूल भेंट किया है। वो जब भोलेनाथ के दर्शन करने जाता है तो उस त्रिशूल के भी दर्शन करता है। पीछे पीछे विक्रम भी वहां पर पहुंच जाता है और प्रभाकर से कहता है, देख रहे हो लोग कितने अमीर हैं, भगवान शिव को त्रिशूल चढ़ा रहे हैं, वो भी सोने का। सब भगवान की माया है। पर कुछ भी कहो, ये त्रिशूल लगने से शोभा बहुत बढ़ गई है। तभी पंडित जी उधर आते हैं और प्रभाकर बातों बातों में त्रिशूल का दाम पूछ लेता है। पंडित जी, यह त्रिशूल तो बहुत महंगा लग रहा है, कई लाखों का तो होगा ही। हाँ हाँ, बहुत महंगा है। जिन्होंने चढ़ाया है बड़े ही धनी आदमी है। और ये बात सुनने के बाद विक्रम का दिमाग काम कर जाता है। वो रात को मंदिर बंद होने के बाद वहीं पर ही छुपा हुआ था। जैसे तैसे करके वो त्रिशूल वहां से उठा लेता है और उसे प्रभाकर की दुकान के अंदर रख देता है और फिर अपने घर जाकर आराम से सो जाता है। अगले दिन सुबह जब मंदिर का द्वार खोला जाता है तो सब तरफ शोर मच जाता है कि त्रिशूल चोरी हो गया है। तभी प्रभाकर भी आकर अपनी दुकान खोलता है और उधर विक्रम अपनी चाल चलता है।
पंडित जी याद कीजिए, कल कोई तो ऐसा होगा जो बार बार यहाँ पर आया होगा, या तो त्रिशूल को देखकर कुछ बोला होगा, कोई भक्त या कोई दुकानदार। तभी पंडित जी को याद आता है कि प्रभाकर ने ही त्रिशूल का दाम पूछा था। वो सबको लेकर प्रभाकर की दुकान पर जाता है। हर हर भोले पंडित जी। प्रभाकर, तुम्हें पता है ना मंदिर से त्रिशूल गायब हो गया है। ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? मैंने तो अभी अभी आकर दुकान खोली है। देख क्या रहे हो, जल्दी से दुकान की तलाशी लो। ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? मेरी दुकान की तलाशी? मैं भगवान भोलेनाथ का भक्त हूँ, भला उनके मंदिर में चोरी कैसे कर सकता हूँ? कल तुम ही उनके त्रिशूल का दाम पूछ रहे थे ना। कुछ लोग के साथ विक्रम भी प्रभाकर की दुकान में घुस जाता है और जहाँ उसने त्रिशूल रखा था वहाँ से त्रिशूल उठाकर सबको दिखाता है। देखो भाइयों देखो, प्रभाकर ने ही त्रिशूल की चोरी की थी। घोर कलयुग आ गया है, मुंह पर भोले भोले रखता है और काम देखो। मंदिर से त्रिशूल चोरी हुआ और वो प्रभाकर की दुकान पर मिला, ये बात लोगों से बर्दाश्त नहीं हुई। वो लोग प्रभाकर को मारने लगे और किसी ने पुलिस को बुला लिया। प्रभाकर को पुलिस पकड़कर ले गई। ये बात जब मधु को पता चली, वो भागते हुए मंदिर जाती है। ये सब क्या सुन रही हूँ? आप और चोरी हो ही नहीं सकता। हाँ मधु, मैंने चोरी नहीं की, पर पता नहीं ये त्रिशूल कैसे मेरी दुकान से मिला। ये भगवान ने हम गरीबों के साथ क्या किया? अरे तुमने तो सीधा सीधा भगवान को ही दोषी ठहरा दिया। ऐसा मत कहो, बात कुछ और है जो समझ में नहीं आ रही, पर मुझे अपने भोलेनाथ पर पूरा भरोसा है, वो न्याय जरूर करेंगे। भगवान के मंदिर से त्रिशूल चोरी करता है और न्याय की बातें करता है। अभी तुझे रिमांड पर लिया जाएगा तो सब उगल देगा। नहीं नहीं, इन्होंने चोरी नहीं की है, ये कभी चोरी कर ही नहीं सकते। ये तो भगवान भोलेनाथ को इतना मानते हैं, उनके डर के मारे कभी अपनी दुकान पर रखी हुई चीजों के दाम भी नहीं बढ़ाते। बेशक इनको घाटा हो जाए, अगर उनके मन में लालच होता तो ये महंगा सामान बेच सकते थे और हमारे घर के हालात अच्छे हो सकते थे। आप मेरे घर पर आकर देखिए, मेरे पास तो जरूरत की पूरी चीजें भी नहीं हैं। उन्हीं जरूरत को पूरा करने के लिए तो तुम्हारे पति ने मंदिर में चोरी की थी। और अगर इतना ही विश्वास है अपने भोलेनाथ पर तो कहो उनसे कि दे तुम्हें न्याय, वरना तो ये रिमांड पर जाएगा और सब अपने आप ही बोल देगा। ये लो भाई, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। लेकिन उधर प्रभाकर के जेल जाने के बाद और काम बंद हो जाने के कारण मधु को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वो मंदिर गई तो पंडित ने उसे चोर की पत्नी कहकर भगा दिया। मधु ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। आसपास के लोग भी उसे बुरा भला बोल रहे थे। उधर प्रभाकर को पुलिस वालों ने बहुत मारा, लेकिन प्रभाकर ने चोरी की ही नहीं थी, इसलिए वो मार खाता रहा। देखते ही देखते 15 दिन निकल गए। एक दिन जेल में प्रभाकर, देखो भैया, तुम मुझे कितना भी मार लो, सूली पर चढ़ा लो, लेकिन जब मैंने चोरी की ही नहीं तो मैं इस बात को कैसे कबूल कर लूं? मेरे भोलेनाथ जानते हैं मैंने चोरी नहीं की है। कोई नहीं, इसको 2 डंडे और लगाओ। जब देखो भोलेनाथ भोलेनाथ करता रहता है। अरे कहाँ है तेरा भोलेनाथ है जो तुझे पिटते हुए देख रहा है और तुझे बचाने के लिए भी नहीं आ रहा। उधर माँ पार्वती प्रभाकर और उसकी पत्नी की दशा देखकर विचलित हो रही थी। वो भगवान शिव को कहती है, हे भोलेनाथ, आपके भक्त पर इतने अत्याचार हो रहे हैं और एक आप है यहाँ पर समाधि में लीन बैठे हैं। कुछ तो कीजिए, प्रभाकर की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। तुम चिंता मत करो पार्वती, अब उनके कष्ट के दिन समाप्त हो गए हैं। मैं स्वयं प्रभाकर की रक्षा करने के लिए जाऊंगा। क्या आप सत्य कह रहे हैं प्रभु? देखो पार्वती, मनुष्य के जीवन में सुख और दुख 2 पहलू आते ही हैं। अभी कुछ समय प्रभाकर का दुख का था और उसके साथ साथ गलत करने वाले का सुख के दिन थे। थोड़ी देर बाद मधु प्रभाकर से मिलने के लिए जेल में आती है। मधु की हालत देखकर प्रभाकर बहुत ही घबरा जाता है। वो बहुत ही कमजोर और बीमार लग रही थी। ये तुमने क्या हालत बना ली है मधु? अरे अब तो सच बोल दे, देख तेरी पत्नी की कैसी हालत हो गई। मैं सच कह रहा हूं, मैंने चोरी नहीं की, भोलेनाथ की कसम खाता हूं मैं। जब देखो भोलेनाथ भोलेनाथ, जरा बुलाओ अपने भोलेनाथ को। ये सुनकर मधु को गुस्सा आ जाता है और वो भोलेनाथ को पुकारते हुए कहती है, हे भोलेनाथ, हे जगत के पालनहार, तुम्हारे सामने हम लोगों के साथ इतना अन्याय हो रहा है और हमारी बातों पर किसी को भरोसा भी नहीं है। तुम प्रकट होकर इन सबको क्यों नहीं बता देते हो? मधु के इस तरह गिड़गिड़ाने पर सभी पुलिस वाले जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी प्रभाकर के पीछे तेज रोशनी होती है, सबकी आंखें चौंधिया जाती है
और फिर सब ध्यान से देखते हैं तो वो रोशनी भगवान शिव के प्रकट होने से हुई थी। हे भोलेनाथ, आपको हमारा कोटि कोटि प्रणाम। हे प्रभु, इन सबको बताइए कि हमने चोरी नहीं की है। मेरा यहां होने का प्रमाण ही यही है कि तुम दोनों ने चोरी नहीं की है। चोर अपना अपराध खुद ही स्वीकार करेगा। भोलेनाथ को स्वयं अपने भक्त की मदद के लिए आता हुआ देखकर सभी पुलिस वाले गदगद हो जाते हैं और वो प्रभाकर और उसकी पत्नी को छोड़ देते हैं। हे प्रभु, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। आज जीवन में कोई भी अभिलाषा शेष नहीं रही है। तुम्हारी परीक्षा का समय समाप्त हुआ। अब अपना जीवन सुखपूर्वक बिताओ। उधर विक्रम को 2 दिन से बड़े ही भयानक भयानक सपने आ रहे थे। बार बार उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सोने का त्रिशूल उसकी छाती को भेद रहा है, जिस कारण उसे असहनीय दर्द हो रहा था। उसकी ऐसी हालत दिन पर दिन बिगड़ती हुई देखकर उसकी माँ विक्रम से कहती है, बेटा, दिन रात तेरी ऐसी हालत देखकर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे तुझसे कोई बहुत बड़ा अपराध हुआ है। अगर ऐसा है तो अपने अपराध की क्षमा मांग ले, वरना कुछ भी अनिष्ट हो सकता है। माँ, अगर मैं अपराध की क्षमा मांग लूंगा तो क्या भगवान मुझे माफ कर देंगे? हाँ बेटा, गलती स्वीकार करने वालों को भगवान माफ कर देते हैं। विक्रम अपनी माँ को सब कुछ सच सच बता देता है। उसकी माँ उसे इसके लिए बहुत ही भला बुरा कहती है और उसे पंडित के पास ले जाकर सब कुछ सच सच बता देती है। प्रभाकर और उसकी पत्नी को वहां देखकर उनकी माफी मांगने लगता है। मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई द्वेष नहीं है। मैंने तो हमेशा तुम्हें अपना अच्छा पड़ोसी ही समझा है। मुझे क्षमा कर दो प्रभाकर, मैंने बिना छानबीन किए ही तुम्हें अपराधी मान लिया। लेकिन तुम्हारी शिव भक्ति ने दिखा दिया कि अपने भक्त की सहायता के लिए भगवान शिव जेल में भी पहुंच सकते हैं। विक्रम अपना अपराध स्वीकार कर लेता है। प्रभाकर के कहने पर उसे कोई सजा नहीं होती है। लेकिन वहां पर अब जो कोई भी प्रभाकर की दुकान पर आता, सब यही कहते कि ये वही शिव भक्त है जिसके लिए भगवान शिव स्वयं जेल में आ गए।